ये वीडियो में आपके एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ, जो कि सभी एक्सपोर्टर का ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक रहता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, और इसीलिए मैं इस पे अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड रिस्क इंश्योरेंस एजेंसी एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड रिस्क इंश्योरेंस एजेंसी, तो क्या है ये एक्चुअली एजेंसी, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, और क्या ये बैंक होती है या फिर एक इंश्योरेंस एजेंसी होती है, किस तरह से ये लोग फंक्शन करते हैं, ये एंटिटी फंक्शन करती है, और एक्सपोर्टर को किस तरह से ये हेल्प करती है। तो ये बातें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इन इंडिया ये एक एजेंसी है, कमर्शियल बैंक्स या फिर प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, सेट अप टू प्रोटेक्ट द रिसीवेबल्स ऑफ एन एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर के जो रिसीवेबल्स है, मतलब एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो एक इसका फंक्शन ये हो गया। दूसरा कि द सेकंड फंक्शन ऑफ दिस एजेंसी इज टू एक्सटेंड द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द एक्सपोर्टर्स by assessing the credit worthiness of the importer। तो ये भी सेकंड उनकी फंक्शनैलिटी है कि वो जितना भी आपकी क्रेडिट फाइनेंस भी करते हैं, अलग अलग जो भी क्रेडिट फाइनेंसिंग के मोड से, आइदर टर्म लोन होंगे या फिर प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, या कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे है तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो इस तरह से दोस्तों कि ये दोनों फंक्शन करती है। इंश्योरेंस अगर आप बात करते हैं तो नॉर्मली कार्गो इंश्योरेंस के बारे में आपको सबको पता है कि कार्गो का इंश्योरेंस जो है कि इनलैंड लेवल पे भी करते हैं, और एक्सपोर्ट करते समय बाय सी या एयर से अगर एक्सपोर्ट करने वाले होंगे तो उसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं, मरीन इंश्योरेंस, मरीन कार्गो इंश्योरेंस। इसके लिए मरीन कार्गो इंश्योरेंस के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम मनी इंश्योरेंस मतलब क्रेडिट इंश्योरेंस, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपोर्टर के मन का। क्योंकि एक्सपोर्टर मन से जुड़ा होता है कि गुड्स एक्सपोर्ट हो गए और मुझे पेमेंट कब आएगा, क्या आएगा। ये डाउट हर वक्त अपने, नॉट ओनली अपने इंडियंस बट सभी जो एक्सपोर्टर है सभी कंट्री के, उनके मन में ये रहता है। और ये डाउट इसीलिए रहता है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन जो इम्पोर्टर, डमी इम्पोर्टर्स रहते हैं, और डमी इम्पोर्टर जो है कि सिर्फ गुड्स लेके अपने कंट्री में जो है कि पेमेंट कराते नहीं है, लेकिन उनके ऊपर लीगल एक्शन 100% होता है। तो ये नहीं कि लॉ के जो भी आप दायरे से वो बच जाते हैं। तो लॉ लॉ ऑफ द लैंड हमें इसका पालन करना ही है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है, मनी इंश्योरेंस, ये इनको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है हमें, और फिर हमें इंश्योरेंस की जो मनी इंश्योरेंस की लायबिलिटी ये लोग लेते हैं। 90% ऑफ द मनी इंश्योरेंस क्लेम्स में 90% अमाउंट हमें मिल जाता है। तो 90% के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 10% जो है क्लेम के लिए थोड़ा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। नॉर्मली मनी कार्गो इंश्योरेंस हमें अगर है तो 110% रहता है, लेकिन इसके बारे में ये 90% तक सेटलमेंट का नॉर्मली एक ट्रेंड है। तो दोनों वैसे अगर ईसीआई बोलेंगे आप, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एजेंसी, ECRIA, तो ये हमें क्रेडिट भी देती है, और मनी के रिस्क जो है, रियलाइजेशन है, एक्सपोर्ट के रियलाइजेशन के रिस्क, उससे भी बचाती है। और हमें इस वे से अगर हमें हेल्प करती है तो हमें एक तरह से क्रेडिट फाइनेंस भी कराती है, ताकि हम एक्सपोर्टर अच्छी तरह से केपेबल बन सके और एक्सपोर्ट कर सके।
सेकेंडली मनी इंश्योरेंस अगर वो अपनी संभाल रही, तो इसके मतलब जो एक्सपोर्टर है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ताकि पेमेंट तो हमें आने ही वाला है, क्योंकि सीजीसी ने अगर ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एजेंसी ने अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपना काम करते जाए, एक्सपोर्ट करते जाए। बाकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ईसीआरआई की है ये करेंगे। तो माइंड इनका रिलैक्स हो जाता है। और फिर जो है कि और ईसीआरआई भी क्या है कि क्रेडिट वर्दीनेस जो है ये चेक करते हैं पार्टी का, उसके बाद इंश्योरेंस करते हैं। उनके डेटाबेस में भी इस तरह के डिफॉल्टेड जो भी इंपोर्टर है, बायर से हर एक कंट्री के, इसकी लिस्ट रहती है। तो बिफोर गोइंग फॉर एन एक्सपोर्ट, हमें एक बार इस जो ईसीआरआई के डेटाबेस है ये भी चेक करना चाहिए कि वो डिफॉल्टर तो बैन तो नहीं है by the bank and by the exim regulating agencies of that country या कस्टम्स। तो ये सारी चीज हमें एक्चुअली चेक करनी होती है। तो चेक करके हमें फिर अगर ईसीजीसी का कवर लेना है तो हम ईसीजीसी का कवर ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है, नया एक्सपोर्टर ये होता है तो उसका डेटाबेस रहता नहीं, तो उसका डेटाबेस, उसका भी असेसमेंट ले करके ईसीजीसी हमें कवर देती है या ईसीआरआई हमें कवर देती है। तो इस तरह से दोस्तों की ईसीआरआई जो है ये इनका फंक्शनलिटी होता है। तो मीनिंग इनका वही है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इंडिया में एक्सपोर्टर्स को देना, क्रेडिट फैसिलिटी इनको एक्सटेंड करना, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है कि छोटा इंश्योरेंस प्रीमियम ये करके इनके क्लेम सेटल करना एक्सपोर्ट मनी के, क्योंकि ये गवर्नमेंटल एजेंसीज कुछ कुछ होती है, तो ये इनके स्ट्रांग फुटिंग्स होती है। ये जो भी डिफॉल्टेड पेमेंट वाला जो इम्पोर्टर है, बायर है, उससे 100% वसूलती है, क्योंकि उनके वहां पे भी, जहाँ पे भी इन कंट्रीज है वहीं पे इनके ब्रांचेस होते हैं। तो ये उनको एक स्ट्रांग फुटिंग मिल जाता है। जैसे कि अपना हमने लोकल ब्रांच से जो कर्जा लेते हैं, समझो मैं बेलापुर से कर्जा लिया और तो बेलापुर में ही उसकी ब्रांच है, तो उनको रिकवरी के लिए इजी हो जाता है। लेकिन वही ब्रांच जो है कर्नाटका में है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनके ब्रांचेस भी रहते हैं इस हर एक कंट्री में, तो इनको इजीएस्ट ये स्ट्रॉन्ग होल्ड फुटिंग्स मिल जाता है रिकवरी के लिए। तो एलिजिबिलिटी भी क्या है कि इसकी एनी एक्सपोर्टर कैन हैव दैट रिस्क इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस पॉलिसी, और क्रेडिट फैसिलिटी वो भी है कि जो भी एक्सपोर्टर है नॉर्मल उसको मिल सकती है। उसके अलावा ये क्रेडिट एजेंसीज बिल डिस्काउंटिंग भी करती है, फैक्ट बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग जो है, या निगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप कौन सा भी इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने शायद एक वीडियो किया है, अगर नहीं किया है तो बिल डिस्काउंटिंग, बिल निगोशिएशन, बिल परचेसिंग, फैक्टरिंग, इस पे हम वीडियो बनाएंगे, विच इज बिकॉज दिस इज अ important term which is actually getting used everywhere in the commercial transactions at the local level as well as international level। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का जहाँ संबंध आता है, तो फिर ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए इसका 100% यूज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ये एक्सटेंड करती है। और बेसिकली जो ये ईसीआरआई ये जो है रहती, इनका फंक्शन जो रहता है कि फोकस ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्टर को ट्रेडिंग सपोर्ट देना, एक्सपोर्टर को इसका नॉलेज देना, फाइनेंशियल बैंकिंग का नॉलेज देना, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करना, ताकि वो कैपेबल बने एक्सपोर्ट करने के लिए। ये इनका ये रहता है, वो फोकस रहता है। लेकिन बैंक जनरली क्या है कि बैंक का फोकस सिर्फ आप क्रेडिट फैसिलिटी देना है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी देके बैंक बाकी कुछ चेंज करेगी। लेकिन ये इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस भी करेगी और आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देगी और आपको हेल्प भी करेगी, ताकि उनके पास जो डेटा है उस पे आप डेटा से चेक कर सके कि कौन एक्सपोर्टर बैन है, कौन इंपोर्टर बैन है, कौन इंपोर्टर बैन नहीं है। ये सारे ट्रेड रिलेटेड जो बातें हैं, ये इसके लिए कुछ आपको कोऑपरेशन देती है, सपोर्ट देती है, और आपको एक कैपेबल एक्सपोर्टर करके खड़ा करने की कोशिश करती है। क्योंकि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कमर्शियल बैंक्स होती है, तो इनको ये गवर्नमेंट के तरफ से ये फंक्शनलिटी करने के लिए बोला गया है।
तो इस तरह से बैंक से ये सारी जो ये डिफर होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 95% ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू ये क्लेम में आ जाती है जिस समय में डिफॉल्ट होता है बायर का। तो 95% आपको 100% मिल जाती है। 5% आपको स्ट्रगलिंग करना पड़ता है थोड़ा लेने के लिए। 95% आपको 100% मिलती है। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, ECGC एज वेल एज ECRI। तो कॉन्ट्रैक्ट में इनका दोनों पार्टी के इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। डेट रहता है, डिटेल्स ऑफ परचेस रहता है, रोल ऑफ ECRI ये स्टेट किया रहता है, इवेंट्स जो है वो स्टेट किए रहते हैं। और इसमें आप एक क्लास रहता है कि प्रीपेमेंट एंड कैंसलेशन। अगर प्रीपेमेंट हो जाता है तो कैंसलेशन भी हो सकता है। मतलब जिस पीरियड से जो है कि वो प्रीपेमेंट करता है इंपोर्टर, तो ये कैंसिल भी हो सकता है। ECGC इज अ सिमिलर टाइप ऑफ एजेंसी, लेकिन ECGC का फंक्शन सिर्फ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए है। लेकिन कभी कभी वो एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी भी एक्सटेंड करती है, क्योंकि उन्होंने अभी एक्सपोर्ट क्रेडिट की फैसिलिटी भी एक्सटेंड करना चालू किया। तो 1957 में ये गवर्नमेंट ओन सब्सिडी गवर्नमेंट ने सेटअप की टू फोस्टर द नेशनल एक्सपोर्ट्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। और इसका जो मेजर जो फोकस था कि वेरियस क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडियन एक्सपोर्टर को ऑफर करे और एक्सपोर्ट्स का प्रमोट करे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े एक्सपोर्टर में का जो है, उनको क्रेडिट इंश्योरेंस भी और क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे। क्रेडिट फाइनेंसिंग जो है कि क्रेडिट टर्म्स शिथिल रखे ताकि एक्सपोर्टर जो है कि थोड़े कैपेबल बन सके। और इनको जो है कि इस तरह के जो अनरिलायबल जो इम्पोर्टर्स है, बायर्स है, उनकी जो भी डिफॉल्ट पेमेंट से बचाए और उनको एक बफर जो है कि पेमेंट्स के लिए एक डाउटलेस व्हाट यू कॉल कॉन्फिडेंस उसमें क्रिएट करे। और इस तरह के इंश्योरेंस रिस्क इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो है कि ऑफर करे। तो ये सारी उनकी जो है कि फंक्शनलिटी है। तो इनके प्रोडक्ट्स जो है कि ECGC के किस तरह से प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो एक्चुअली ECGC के जो मनी रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या क्या कवर करती है, ये करती है कि आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी कवर करती है, पैकेज क्रेडिट गारंटी कवर करती है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर करती है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस भी गारंटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसफर गारंटी प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की गारंटी जो है आपको ये ECGC कवर जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो क्या नहीं कवर करते जनरली इसमें, जो भी चीज जो है कि जो डिफॉल्टर होने वाला जो बायर है उसके लिए कवरेज नहीं देती, क्योंकि अगर इनसे इंसिडेंसेस ऐसे है कि उनके नजर में है और उनके बैन लिस्ट में है तो वो उसको रिस्क कवर नहीं कराते हैं। तो ECGC के जो भी है कि किस तरह से वो अपने अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो इसके प्रोडक्ट जो है कि दो तरह के प्रोडक्ट्स है, कि शॉर्ट टर्म एंड टर्न ओवर बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट इसमें शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी आ जाती है। तो SCR बोलते हैं उसको, SCR शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क, SCR। तो ये एक पॉलिसी रहती है। बाद में स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी रहती है, SEP करके। तो इसका भी कवरेज 2 CR तक कवरेज जो है, 5 CR टू 2 CR तक, 2 CR से 5 CR तक कवरेज इसका मिलता है। 5 बाद में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 500 CR तक का कवरेज मिलता है। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, मतलब स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी जब भी आप कंसाइनमेंट करने वाले होंगे उसकी पॉलिसी करेंगे तो स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी SSP कैटेगरी में आ जाएगी। सर्विस पॉलिसी जो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी भी SRC करके पॉलिसी आ जाएंगी। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी मतलब ETP, तो जो भी आपका टर्नओवर रहेगा पूरा साल का उस बेसिस पे पॉलिसी की जाएगी। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, तो इसमें शायद बायर्स जो है कि बायर्स रिकॉग्नाइज बायर्स के लिए वो करते हैं। और दूसरा जो कि एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर्स पॉलिसी, तो इसमें स्पेसिफिक बायर्स ही सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि BWP स्पेसिफिक, SWBYP। तो ये पॉलिसी हो गई कि S स्पेसिफिक बायर्स पॉलिसी।
तो SBP। तो बाद में कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी मतलब ये एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें ज़्यादा यूज होती है। तो मैं अपने सारे भाइयों को जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है, फार्मर्स है, इनको बताना चाहूँगा कि इसका पहले आप जो कंसाइनमेंट सेल करते हैं दुबई या नए नियरेस्ट कंट्री को, तो इसके लिए ये CSA कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी ECGC ऑफर करती है, जिसमें आपको कंसाइनमेंट बेसिस के आपके जो एक्सपोर्ट जो है ये कवर किए जाएंगे। तो आपको 90% 95% अमाउंट मिलने का जो आपका चांस है ये बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जो ऑफर करती है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है कि उनका इसी तरह से लॉन्ग टर्म या एक्सपोर्ट शॉर्ट टर्म एक्सपोर्टर बेस पॉलिसी रहती है, मतलब एक्सपोजर बेस। तो एक्सपोजर बेस मतलब क्या है कि ज्यादा एक्सपोजर जिसमें जिसमें है, ये पॉलिसी उस तरह की पॉलिसी होती है। तो फॉर एग्जांपल बायर एक्सपोजर पॉलिसी BEP करके बोलेंगे, IT एनेबल्ड सर्विस पॉलिसी SITES, माइक्रो एक्सपोर्टर पॉलिसी MEP, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पॉलिसी SPP। तो इस तरह के आपको पॉलिसीज इसमें मिल सकते हैं। दूसरा कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सर्विसेज की पॉलिसी, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी, जो भी कंस्ट्रक्शन टाइप वर्क आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी आएगी। स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, स्पेसिफिक सर्विस पॉलिसी, लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्मेशन LCC, मतलब जो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने दिया है उसको भी कंफर्म ये करती है। मतलब बैंक एक बार कंफर्म करती है और ECGC भी उसका कंफर्मेशन करती है। तो वो LC कंफर्मेशन पॉलिसी, मतलब उसकी गारंटी लेती है LC की। तो इस तरह से दोस्तों कि ये सारे ECGC जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कवरेज, मनी इंश्योरेंस कवरेज देती है। ये बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स है या इम्पोर्टर्स है, इनको पता नहीं होता है, और इस वजह से थोड़ा लैक ऑफ द नॉलेज, वो कुछ कर नहीं पाते। अगर आपको इस तरह से ECGC पॉलिसी करनी है तो उसको आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, ECGC को कांटेक्ट करना पड़ेगा, बायर्स के साथ में आपको डेटाबेस चेक करना पड़ेगा, उसके बाद उनको अप्लाई करने पड़ेगा। तो GST के साथ आपको जो है कि वैल्यू रहेगी उसके, जी प्रीमियम भर के आपको ये ECGC की पॉलिसीज मिल सकती है। और ये पॉलिसी जब देती है तो इसमें ECGC जो सेल ऑफ सर्विसेज हो गए उनके लिए ना, तो उसमें वो GST नहीं लगाती है, बिकॉज दैट इज एग्जेम्प्टेड। तो ये जो भी है, लेकिन आपको भी जो एक्सपोर्टर पॉलिसी निकालने के बाद उनका भी एक लाइबिलिटी बनता है कि कुछ भी बायर से चेंजेस है, जो भी टर्म के हिसाब से अगर पैसे नहीं आते हैं, तो इमीडिएटली आपको ECGC को इन्फॉर्म करना है। जो भी चेंजेस होते हैं, जो डिले के रीजन से बायर डिले कर रहा है, पीरियड जो दिया है उसको, उसके बाद यूजेंस पीरियड जो दिया है, तो आपको ये बातें अपने ECGC से हमखास शेयर करनी है। जैसे कि हम सारी बातें डॉक्टर को शेयर करते हैं, वकील को शेयर करते हैं, ये आपके डॉक्टर है, ये आपके पैसे के डॉक्टर है, इसलिए इसको भी आपको लूप में रखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, सारी जो क्रेडिट एजेंसीज है, इनके पॉलिसीज क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1957 गवर्नमेंट सब्सिडी जो है किस तरह से सेटअप हो गई, किस तरह से लोगों को मनी इंश्योरेंस का कॉन्फिडेंस दिलाती है, अपना एक्सपोर्ट प्रमोट करती है, ताकि लोग कॉन्फिडेंस से एक्सपोर्ट मार्केट में खड़ा हो सके। तो गवर्नमेंट की भी इस तरह की एम्बिशन है कि लोग एक्सपोर्टर सक्सेसफुल बने और हम हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करें। और हमने भी ये USP लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनाना है। आप भी अगर सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमारे मेंटोरिंग प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, उसको पार्टिसिपेट कीजिए, और हम आपका 1 साल तक हैंड होल्डिंग बना के रखेंगे। उसके बाद आपको अपने आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर करके निभर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो, आशा है कि वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से जो भी वीडियोस हम बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते जाएंगे।